हमारे इस वीडियो का जो हेडिंग है वो है स्पिन सिलेक्शन रूल। हमने इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के लिए सिलेक्शन रूल्स की बात इससे पहले वाले वीडियो में कही थी। सिलेक्शन रूल्स में दो तरह के नियम है। पहला है कक्षक चयन नियम, जिसको हम लेपोर्टी ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल कहते हैं, और दूसरा है स्पिन सिलेक्शन रूल, जिसको हम बोलते हैं चक्रण चयन नियम। इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के दौरान कौन कौन से ट्रांजिशंस अलाउड हैं और कौन कौन से ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, उनको लेके ये नियम बने हैं। तो ये उसी कैटेगरी में दूसरा नियम है। चयन के दूसरे नियम को हम चक्रण चयन नियम या स्पिन सिलेक्शन रूल कर रहे हैं। इस नियम के अनुसार वे संक्रमण पद इस नियम के अनुसार वे संक्रमण प्रतिबंधित है, मतलब फॉरबिडन है या नॉट अलाउड है, होते हैं जिनके लिए डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0। दो नहीं, एक तो प्रतिबंधित होना मतलब नहीं है और एक ये नहीं है। तो इसको सरल भाषा में कहें तो क्या कहेंगे? दो नेगेटिव इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव। अर्थात एक संक्रमण तभी संभव है जबकि चक्रण अवस्था में चक्रण अवस्था स्पिन स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं हो। अर्थात मैंने अभी ऊपर बताया था, नॉट अलाउड प्रतिबंधित, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और प्रतिबंधित दो चीज नेगेटिव होगी। तो फिर पॉजिटिव चीज क्या हुई? अर्थात डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो। उसकी स्पिन स्टेट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। स्पिन स्टेट में चेंज आता है तो वो, यदि डेल्टा इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब वो फिर ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, वो प्रतिबंधित है, रेस्ट्रिक्टेड है, वो फॉरबिडन है ना। और ये जो ट्रांजिशन होगा ये क्या होगा? ये अलाउड होगा, अनुमत संक्रमण इसको बोलते हैं, है ना। तो चक्रण चयन नियम के अनुसार डेल्टा एस शुड बी 0 अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल। अब देखने में यह है कि अपवाद सब जगह होता है, लेकिन इसके जो अपवाद है बहुत कम है। इसके अपवाद बहुत ही कम है। क्या मतलब इसका? एक उदाहरण है मैग्नीज +2। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। मैग्नीज का होता है ये, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो Mn+2 बनता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d5, यानी कि d के जो 5 ऑर्बिटल हैं हर एक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो देखने में क्या आया है कि इसके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, Mn+2 के जो संकुल हैं वो मलमेटे, इसके जो संकुल यौगिक हैं वो या तो मलमेटे रंग के होंगे या पीलापन लिए हुए
डर्टी वाइट और वाइट पीलापन लिए हुए श्वेत या सफेद होते हैं, मतलब रंगहीन होते हैं। क्यों? क्योंकि जो जो डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0 है। यहां पर डी में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यदि डी ट्रांजिशन होगा इसमें, तो ये वाला जो स्पिन है वो इसमें होगा, तभी ये ट्रांजिशन होगा। क्योंकि एक कक्षक में तो सेम स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकते। और ये जो ट्रांजिशन होगा इस वाला इसमें, तो ये अलाउड नहीं है। उसकी डेल्टा एस जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसका क्या कारण होता है? रंगीन होता है क्यों? तो जैसा ऊपर लिखा है मैंने कि समस्त डी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा होता है। समस्त डी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा होता है। और अष्टफलकीय संकुल में ये अष्टफलकीय संकुल आयन MnH2O6 2+ में आपके डी ट्रांजिशन क्या है? स्पिन फॉरबिडन है, चक्रण वर्जित है। इसलिए क्योंकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इसमें डी ट्रांजिशन जो होगा वो स्पिन फॉरबिडन होगा। इसलिए ये जो Mn+2 आयनों के विलयन जो होंगे वो रंगहीन होंगे। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, क्वेश्चन भी है आपके लिए, असाइनमेंट भी है, व्हाई दीज आर कलरलेस। ठीक है। अब हम ये भी कह सकते हैं, चक्रण चयन नियम के अनुसार हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, कि सिंगलेट टू सिंगलेट, इस नियम के अनुसार सिंगलेट से सिंगलेट, सिंगलेट से सिंगलेट का मतलब क्या हुआ कि S इज इक्वल टू हुआ 0, है ना। S जब 0 होता है तो 2S+1 मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई? 2 इंटू 0+, यानी कि ये हो गया आपके सिंगलेट। तो सिंगलेट से सिंगलेट या डबलेट से डबलेट, जब S इज इक्वल टू क्या हो? हाफ, S इज इक्वल टू हाफ से, या है ना, तो 2S+1 क्या हो जाएगा? डबलेट। मल्टीप्लिसिटी, इसको S की जगह हाफ वैल्यू करोगे तो 2 इंटू हाफ यानी कि 1+1, तो जो स्थिति बनेगी, जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो क्या कहलाएगी? डबलेट। तो S0 कब होगा? जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में हो और दोनों विपरीत चक्रण युक्त हो। तो हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू हो गया 0। ये एक इलेक्ट्रॉन हो। अथवा ट्रिपलेट से ट्रिपलेट, ये सारे चक्रण तो
ये कब होगा? जब s इज इक्वल टू 1, तो 2s प्लस 1 कितना हो गया? 3। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट से ट्रिपलेट, डबलेट से डबलेट और सिंगलेट से सिंगलेट यदि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है तो वो चक्रण अनुमत है, स्पिन अलाउड है ना? और यदि सिंगलेट से, क्योंकि यहां पर डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या है? परिवर्तन, एस में परिवर्तन, डेल्टा एस वो क्या है? 0 है। सिंगलेट से सिंगलेट में जा रहा है, डबलेट से डबलेट में जा रहा है, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। लेकिन सिंगलेट से ट्रिपलेट या डबलेट से क्वाड्रेट इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण चक्रण अनुमत नहीं है। मतलब फॉरबिडन है। तो सिंगलेट से ट्रिपलेट गए तो आपके डेल्टा एस चेंज इन स्पिन वो 0 रहा क्या? नहीं रहा, तो वो चक्रण अनुमत नहीं है। इस जो सिलेक्शन रूल की एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग जो है वो आपके कहां है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग हम आगे चलकर ऑर्गल आरेख बनाएंगे। आगे की वीडियोस में आप देखेंगे ऑर्गल डायग्राम। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल का जो यूटिलाइजेशन है वो वहां होगा। और वहां क्यों होगा? क्योंकि ऑर्गल आरेख का आधार, ऑर्गल आरेख का आधार क्या है? ऑर्गल आरेख का आधार केवल वे ही पद है, केवल वे ही टर्म्स हैं जिनमें निम्नतम अवस्था, जिनमें निम्नतम अवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट, जिनमें निम्नतम अवस्था समान बहुलकता लिए हो, समान बहुलकता वाली हो या ली हो। ऑर्गल डायग्राम का बेस क्या है कि इसमें केवल उन्हीं टर्म्स को इंक्लूड किया गया है जिनमें ग्राउंड स्टेट्स जो हैं वो सिमिलर मल्टीप्लिसिटी की हो। उसी के आधार पर हम ऑर्गल आरेख बनाते हैं और उसमें मेन जो यूज है वो इसी कंसेप्ट का है कि सिंगलेट से सिंगलेट ट्रांजिशन अलाउड है, डबलेट से डबलेट अलाउड है और ट्रिपलेट से ट्रिपलेट अलाउड है। एक और चीज, हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को ये तो कह देते हैं कि ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है या फॉरबिडन है, फिर भी उसकी हल्की फुल्की पीक यदि स्पेक्ट्रम में आ जाती है तो हम कैसे मेजर करेंगे कि भाई वो जो हल्की फुल्की पीक थी वो अलाउड थी या नॉट अलाउड थी? तो एक टर्म होती है मोलर अवशोषण गुणांक, मोलर अवशोषण गुणांक, जिसको हम ई मैक्स के द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि मोलर
एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का मान यदि अत्यधिक है तो उस संक्रमण की तीव्रता अधिक होगी। इसका मतलब वो अलाउड होगा, उस संक्रमण की तीव्रता अधिक होगी। दैट ट्रांजिशन विल बी हाईली इंटेंस, है ना। और एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। TiCl6 3-, इसके लिए मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोएफिशिएंट का मान Emax का मान होता है 10,000। तो आप देखें कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा का उदाहरण है। ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा उधर है, और साथ ही इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं वो ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल भी अलाउड है, साथ ही स्पिन सिलेक्शन रूल जो है उसके अनुसार भी ये जो ट्रांजिशन है वो अलाउड है। इसलिए इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है। जब ये अलाउड होंगे तो ये Emax का मान अत्यधिक होगा। तो हम कैसे मेजर करें कि भाई फोरबिडन ट्रांजिशन था या अलाउड ट्रांजिशन था। तो इन जनरल सामान्यतः ऐसा देखा गया है, जो अलाउड ट्रांजिशंस हैं उनके लिए मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोएफिशिएंट का मान, मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का मान Emax का मान अत्यधिक होता है। थैंक यू।